नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शिवानी शर्मा लेकर आई हूँ आपके अपने शहर सहारनपुर की खास खबरें। आइए शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर से। लॉकडाउन में रमजान माह के अंतर्गत पहले जुमे को लेकर पुलिस प्रशासन आज अलर्ट नजर आई। इस संबंध में एसएसपी ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। बिल्कुल पुख्ता इंतजाम है, बढ़िया इंतजाम है। हम लोग अभी रूट मार्च से लौट रहे हैं। कहीं कोई भी ऐसे भी शहर में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक है, बढ़िया है। और हम लोगों को समझा भी रहे हैं, धर्म गुरुओं के माध्यम से भी समझा रहे हैं कि घरों में नमाज़ पढ़ना है, कहीं और भी नमाज नहीं पढ़ना है। कई जगह अगर नमाज़ पढ़ने का कहीं सूचना आती है तत्काल मौके पर पुलिस जाके उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। नमाज इसलिए नहीं पढ़ने के लिए कहा जा रहा है कि कोरोना संक्रमण फैला हुआ है। अगर आप एकत्रित पब्लिक गैदरिंग करके आप नमाज़ पढ़ोगे, उनमें से एक भी आदमी संक्रमित निकलेगा तो पूरा ग्रुप जो है संक्रमित हो जाता है। इसलिए आपकी अच्छाई के लिए, पब्लिक की अच्छाई के लिए कहा जा रहा है। इसको बहुत लोग पालन कर रहे हैं, कुछ लोग नासमझी भी है, तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। लॉकडाउन के अंतर्गत पहले कई मस्जिदों में जो है ज़बरदस्ती नमाज पढ़ने की कोशिश की गई है, तो आज ऐसा भी जो है देखने को मिला। आज भी ऐसे एक प्रकरण नांगल में आया है जिसमें सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन के तमाम इंतजामों के बावजूद लोगों की परेशानी कम नहीं हो रही है। ऐसे ही एक परेशान बीमार मरीज को आज डीएम से गुहार लगानी पड़ी। जैसा कि लॉकडाउन के चलते लोगों को घर में रहने की हिदायत प्रशासन द्वारा दी गई है, लोगों के लिए आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराने की तमाम कोशिश की जा रही है, लेकिन सच्चाई ये है कि कुछ अभी भी बहुत परेशान है। ऐसा एक मामला उस समय प्रकाश में आया जहां एक पीड़ित सहारनपुर में जिलाधिकारी से अपनी गुहार लगाने पहुंचा। सुनिए क्या कहा। मैं परमिशन लेने के लिए आया हूँ। काशीपुर का मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है और हिम्मतनगर सहारनपुर का मैं रहने वाला हूँ। आपको चोट किस तरह लगी? एक्सीडेंट के द्वारा मेरे 26 जून 2019 को एक्सीडेंट हुआ। तो आप डीएम साहब के यहाँ आए तो क्या हुआ, आपकी परमिशन हो? हाँ, मुझे 25 फरवरी में जाना था काशीपुर, लेकिन लॉकडाउन की वजह से, उसमें 25 मार्च में, लेकिन लॉकडाउन की वजह से मैं नहीं जा पाया। तो मुझे अब दिक्कत हो रही है, तो इस वजह से दिखाने के लिए जा रहा हूँ। कब से आप चक्कर काट रहे हैं, क्या हुआ? मैंने 2-3 बार लड़के को भेजा है ट्राई करने के लिए, तो हो नहीं पाया। वो बोल रहे हैं ऑनलाइन नहीं हो रहा है, ऑनलाइन नहीं मिल पा रहा मुझे परमिशन जाने की। तो कितनी बार आप आ चुके हैं डीएम साहब के यहाँ? मैं तो आज ही आया हूँ, निराश होकर। मैंने शायद मेरी ऐसी अवस्था देखकर डीएम साहब मुझे परमिशन दे दे जाने की। इस संबंध में जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने कहा कि ऐसे लोगों को अनुमति अति शीघ्र आधार पर दी जाए जो ज्यादा गंभीर बीमारी से ग्रस्त है, ताकि समय पर उनका इलाज हो सके। जनपद के अनेक क्षेत्रों को हॉटस्पॉट घोषित किया गया है, जहां लोगों को घर से बाहर न निकलने की सख्त हिदायत दी गई है। लेकिन भाईपुरा के हॉटस्पॉट में कुछ लोग सड़कों पर बेवजह घूमते रहते हैं और रोके नहीं रुक रहे हैं। लोगों को घर में रोकने के लिए यहाँ पुलिस कम नागरिक सुरक्षा कोर के लोग ज्यादा ड्यूटी कर रहे हैं। वो अनाउंसमेंट करते हैं, लेकिन लोग हैं कि मानते ही नहीं। आखिर ऐसे में कैसे काबू पाएंगे इस महामारी पर बड़ा सवाल है। आइए आपको दिखाते हैं कैसे ड्यूटी कर रहे हैं सिविल डिफेंस के अशोक। क्या कहते हैं। किसी कार्य के सड़कों पर घूमता हुआ दिखाई न दे और कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के सड़कों पर न निकले। जिसका कार्य निमट गया हो कृपया करके अपने घर पहुंचिए। बिना वजह के सड़कों पर कोई भी व्यक्ति दिखाई न दे। जनपद के सबसे बड़े हॉटस्पॉट देवबंद समेत सभी इलाकों में अग्निशमन विभाग लगातार सैनिटाइज कर रहा है। देखिए कैसे हो रहा है। कोरोना वायरस के चलते अग्निशमन विभाग देवबंद द्वारा भारत चैरिटेबल हॉस्पिटल, मेपल्स पब्लिक स्कूल, मुजफ्फरनगर रोड देवबंद, अग्रसेन विहार कॉलोनी व अन्य हॉटस्पॉट वाले स्थानों, सरकारी गैर सरकारी कार्यालयों एवं आवास आदि जगहों पर अग्निशमन विभाग सहारनपुर तथा नगर निगम द्वारा अग्निशमन अधिकारी के नेतृत्व में शहर ग्रामीण क्षेत्र के हॉटस्पॉट वाले स्थानों तथा सरकारी व गैर सरकारी कार्यालयों एवं आवास आदि जगह पर अग्निशमन विभाग सरसावा द्वारा ग्राम खेड़ा, मोहल्ला जाकिर हुसैन का चिलकाना, सब्जी मंडी आदि अग्निशमन विभाग सहारनपुर तहसील बेहट द्वारा लोकल मेडिकल कॉलेज मिर्जापुर पर सैनिटाइजेशन का कार्य किया गया। देवबंद यूं तो जिले का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट है, लेकिन सहारनपुर के एसएसपी का दावा है कि स्थिति पर नियंत्रण कर लिया गया है। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं एसएसपी। पहली बात तो देवबंद हॉटस्पॉट है, बिल्कुल सही कह रहे हैं हम। इसको लेके घबराने की आवश्यकता नहीं है। पूरी तरह से पुलिस कंट्रोल पा चुकी है। जो कुछ भी नया केसेस आ रहे हैं वो उसी स्पॉट से आ रहे हैं।
और पहले से हम लोगों के द्वारा परीक्षण हेतु भेजा गया है, सैंपल लिया गया है और उन सैंपल में जो पॉजिटिव आए हैं उनके क्लोज कांटेक्ट वाले अभी निकल रहे हैं। रैंडम सैम्पलिंग में भी ऐसे कोई खास वृद्धि नहीं है जिससे कि कम्युनिटी स्प्रेड की ओर डरने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल हम लोग कंट्रोल में हैं, जनता को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सीएमओ से भी डीजीपी ऑफिस से भी एसीएस होम के द्वारा भी लगातार एक पल मॉनिटर किए जा रहे हैं। यहाँ के नोडल अफसर एक्साइज कमिश्नर साहब यहाँ पे आए हुए हैं, हमारे डीआईजी साहब यहाँ के पुलिस व्यवस्था के नोडल अफसर हैं, वो एक क्वारंटाइन सेंटर से हॉटस्पॉट से लेकर सब कुछ निरीक्षण कर रहे हैं। हमारे लिए अतिरिक्त एक कंपनी RAF और एक कंपनी PSC अतिरिक्त मिली हुई है। इसको लेके पहले से ज़िले में मौजूद PSC के साथ हम लोग पूरी तरह से लॉकडाउन पालन कर रहे हैं। परेशान पब्लिक यूं तो रोज पुलिस प्रशासन को कोसती है, लेकिन यदि समय पर समस्या का निदान हो तो लोग भी धन्यवाद करते हैं। जी हाँ, यहाँ भी जब ट्वीट पर पुलिस ने तत्काल सहायता उपलब्ध कराई तो लाभार्थी ने तुरंत ट्वीट कर पुलिस का धन्यवाद भी किया। देखिए। लॉकडाउन के चलते पुलिस प्रशासन का एक अलग ही चेहरा सामने आ रहा है। ट्विटर हैंडल पर रॉकस्टार के नाम से ट्वीटकर्ता द्वारा अपने पिता जो कि हार्ट पेशेंट है, जिनकी दवाई तारावती हॉस्पिटल के संबंध में ट्वीट करके सहारनपुर पुलिस से मदद मांगी गई थी, जिसके संबंध में सोशल मीडिया सेल सहारनपुर में नियुक्त कर्मचारियों द्वारा ट्वीट में दिए गए मोबाइल नंबर से संपर्क किया गया और थाना ननौता को आवश्यक कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया, जिसके क्रम में थाना अध्यक्ष ननौता द्वारा तत्काल उक्त प्रकरण का संज्ञान लेते हुए मौके पर पहुंचकर हार्ट पेशेंट को फल व हार्ट संबंधी दवाई उपलब्ध कराई गई, जिस पर हार्ट पेशेंट असलम एवं ट्वीटकर्ता द्वारा सहारनपुर पुलिस की भूरी प्रशंसा की गई। लॉकडाउन यूं तो अंतिम चरण में है, लेकिन फिर भी इसे सफल बनाने के लिए प्रशासन को कड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। आज भी खुद SSP पुलिस बल व PSC के साथ नगर में पैदल गश्त करते नजर आए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार P, अपर पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम द्वारा कोरोना वायरस कोविड-19 के दृष्टिगत नगर के हॉटस्पॉट क्षेत्रों में पुलिस बल व PSC के साथ पैदल गश्त की गई, जिसके बारे में SSP ने जानकारी दी। देखिए, यहाँ पे 2 कंपनी PSC के साथ पैदल गश्त किया जा रहा है। पैदल गश्त के दौरान SP सिटी, CO सिटी और 4 थानाध्यक्ष मौजूद हैं। सभी को सख्त हिदायत दे दिया गया है, कोई भी जुमे की नमाज हो, तरावी हो, अन्य कोई भी धार्मिक गैदरिंग हो, बिल्कुल मना है। जून 30 तक मना कर दिया गया है। कोई भी मंदिर, मस्जिद या कहीं भी गुरुद्वारा कहीं में भी इकट्ठे नहीं हो सकते। ऐसे ही शुक्रवार की नमाज का भी पालन कराया जाएगा। हम लोग पैदल गश्त तो भारी पुलिस फोर्स कितने मिला हम लोगों के पास एक कंपनी RAF जो अर्धसैनिक बल है, इसके अतिरिक्त जो है PSC की 3 कंपनी यहाँ मौजूद है, तो जो लगातार लॉकडाउन को इन्फोर्स कर रहे हैं। तो अभी आगे की किस तरह की व्यवस्था? आगे भी ऐसे व्यवस्था बनाए रखेंगे, क्योंकि ये जनहित में है। कोरोना संक्रमण ना फैले, ये सबकी जिम्मेदारी है। एक भी आदमी संक्रमित हो जाता है, वो किसी गैदरिंग में चले जाता है तो पूरा गैदरिंग संक्रमित हो जाता है। इसलिए सबको हम लगातार अवेयरनेस की प्रोग्राम भी चला रहे हैं, सख्ती भी बरत रहे हैं, इसके अतिरिक्त अपील भी कर रहे हैं। सर, थाना चिल्काना की तरफ से अभी देखा गया कि जो है कई दर्जनों की संख्या में लोग साइकिल पे चले आ रहे हैं। इसमें लगातार हम लोग 200 के ऊपर संख्या में जो लेबर है नदी पार करके आ रहे हैं। यमुना नदी लगभग पूरी तरह से खुला हुआ जगह है, जंगल है। खेतों होते हुए हरियाणा की ओर से यहाँ से बॉर्डर क्रॉस करने के प्रयास कर रहे हैं। हम लगातार यहाँ के सड़कों पे जैसे उनको इकट्ठा कर रहे हैं, बॉर्डर पे भी इकट्ठा कर रहे हैं। हमारे द्वारा SP यमुनानगर को सूचना भी दिया गया, लगभग 200 के ऊपर उनको बॉर्डर पे रोक के और बॉर्डर पे ही वापस कराया। गुलदार ने हमला कर युवक को किया घायल। जी हां, कोतवाली बेहट इलाके के गांव आलमपुर कला के पास खेत में गेहूं काट रहे युवक पर गुलदार ने हमला कर दिया। मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। भीड़ देखकर गुलदार पेड़ पर चढ़ा। सूचना मिलने पर SDM बेहट दीप्ति देव, DFO शाकुंबरी, रेंजर RN किमोठी सहित पुलिस टीम व वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। गुलदार को पकड़ने के प्रयास अभी जारी है। रेंजर साहब, क्या मामला है पूरा? ये अभी दूरभाष से सूचना मिली मोबाइल से, ये आलमपुर कला में कोई गुलदार जो है पेड़ पे चढ़ा है, तो हम पहुँचे, तुरंत सूचना पे हम पहुँचे और यहाँ पे देखा कि हाँ वास्तव में पेड़ पे चढ़ा है और हम पिंजरा लगा रहे हैं
और इसे पकड़ के जंगल की तरफ छोड़ेंगे। इंसाफ बताया जा रहा है किसी खेत में किसी पे हमला भी किया है। नहीं, ऐसा कोई अभी सूचना नहीं प्राप्त हुई है, पर ये मालूम हुआ कि कोई उसने कुत्ते का शिकार किया और उसके चक्कर में वो कोई गांव का लड़के देखने लग गए, उस पर शायद कुछ हमला की सूचना प्राप्त हुई। तो मौके पे कौन कौन अधिकारी पहुँचे हैं? मौके पे हमारी टीम पहुंची है, मैं RO शाकुमरी और डेपू साहब को सूचना दी, डेपू साहब भी पहुंचे हैं, आर बालाचंद्र। SDM साहब भी पहुँचे? हाँ, SDM साहब भी पहुंचे हैं और कोतवाली से पुलिस डिपार्टमेंट भी आ रहे हैं मौके पे। क्या नाम है आपका? दीपक। गांव कौन सा? गांव आलमपुर किला। आलमपुर किला। क्या मामला हो? मैं यहाँ पे गेहूँ काट रहा था खेत में और मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे क्या है क्या नहीं, उन्होंने मेरे पे हमला कर दिया। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने ऐसे कर लिया तो उन्होंने यहाँ पे पंजा मार दिया। क्या है ये क्या होता है? जानवर क्या है? जानवर चीता है ये। चीता है? किस और जब शोर मचाया और कितने लोग आए थे? बहुत लोग थे यहाँ पे, 100-150 आदमी होंगे शायद। आपका नाम? देवेंद्र कुंडीर है। कौन सा गांव है? आलमपुर कला। क्या मामला है? ये जो है सुबह एक बच्चा खेत में काम करने के लिए आया था, उसने गुलदार देखा, उस गुलदार ने उस पर झपट्टा मार दिया और उसने जो शोर मचाया, फिर गांव वाले आसपास में खेतों में काम कर रहे थे, वो लोग उसके पीछे भागे और वो गुलदार जो है फिर पेड़ पर चढ़ गया। और अब जो है प्रशासन को फ़ोन किया गया, SDM साहब भी आए हुए हैं और वन विभाग भी आया हुआ है। वन विभाग इसे उतारने की कोशिश कर रहा है, पिंजरा मंगवाया गया है, पिंजरा लेने गए हुए हैं, पिंजरा लगाने की कोशिश कर रहे। गांव में किस तरह का माहौल है? गांव में दहशत का माहौल है जी, सब लोग डरे हुए हैं, खेतों में काम चल रहा है, अभी जो फसल कटाई का काम चल रहा है, इस वजह से दहशत का माहौल है लोगों में, खेत माना जाना बंद हो जाएगा अगर ये ऐसे ही घूमता रहा तो।